प्रिय मित्रों, ओम वास्तु व ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पर हम श्रीमद् भागवत गीता के महात्म सहित का वर्णन आपको सुनाने जा रहे हैं। और हमने पहले 3 वीडियो डाली हुई हैं, जो पहला और दूसरा अध्याय भी हमने महात्म के लिए दिया हुआ है। ये हम पितरों के लिए हमने आपको एक उपाय बतलाया है। ये 18 दिन तक चलता है। 18 अध्याय हर रोज़ एक होते हैं, तो हम उसी का वर्णन आपको आगे से आगे बतलाने जा रहे हैं। वीडियो हम जो डाल रहे हैं, इसको आप चला के सुन भी सकते हो। अगर आपको करने का समय नहीं हो, घर में कोई भी है माता बहनें, उसको गीता रख लें अपने पास, और जैसे पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, और इसको आप वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय का आज हम पाठ आपको बतलाने जा रहे हैं, सुनिए। ओम श्री परमात्मे नमः। यहाँ पर ये दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण किया गया है, न सुख को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतु तप तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार वानरों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजन को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या उनको वे जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना ही नहीं चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कार्ता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चिंतन हुआ मैं आपको पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। इसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहे। हे अर्जुन, तू न शोक करने के लिए योग शोक करता है और न पंडितों के ये वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन इसके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और उनके जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना उपयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवितात्मा की इस देह में कुमार और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जड़ावस्था स्थूल शरीर का विकार अज्ञान के आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर के दूसरे शरीर को
प्राप्त होना सूक्ष्म शरीर का विकार है। अज्ञान से ही आत्मा के भासता है, इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां विषयों के संयोग तो क्षण भंगुर और अनित्य है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख का समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते हैं, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत्य वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का भाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुष द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है और न इस नाश रहित अप्रेम नित्य स्वरूप जीवित आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा यह आत्मा को ही आत्मा हो करके फिर होने वाला, क्योंकि यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी नाश नहीं होता है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अवैध जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे वस्त्रों का ग्रहण करता है, वैसे भी जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते और इसको आग नहीं जला सकती और इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह है, अकृत्य और अशोक्य है तथा इस आत्मा को निस्संदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर होने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और आत्मा अचिंत्य मन का विषय और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी यह अर्जुन इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्म वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ है। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। इस विषमादि को के शरीर माया में होने के अनित्य है, इसके शरीरों के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा महापुरुष भी आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई इसको आत्मा आश्चर्य ज्यों सुनता है और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार से युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही
पाते हैं। और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो धर्म स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी है। और तू जिनके तू बहुत माननीय होकर और तुच्छता को प्राप्त होता है, वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपनाम हुआ मानेंगे, और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने वाले योग्य वचनों को भी कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा? इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त हो अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय सामना समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और इसी को तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों को बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग के आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है। इसलिए है निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय के उद्धार कर सकता है। अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चितात्मक बुद्धि एक ही है, और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति के प्रीति रखने वाले स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले हैं, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं को विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, जिस वाणी द्वारा हुए चित्त वाले तथा भोग ऐश्वर्य में आसक्ति उन पुरुषों के अंतकरण में निश्चितात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले, इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्म पारायण को, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशयों में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती, जिससे तेरा कर्म करने मात्र ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों में फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धियों में समान बुद्धि वाला होकर योग के स्थित हुआ। कर्मों का यह समत्त भाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस समत्त रूप योग बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्त बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। समत्त बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे समत्त बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह समत्त बुद्धि रूप योग ही कर्मों की चतुरता है, अर्थात
कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों के उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को बिल्कुल न तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए वैराग्यों को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने के लिए विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि वाले पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे जलता है, कैसे चलता है। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित मन को जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई स्पृहा जिसकी तथा नष्ट हो गए हों राग भय और क्रोध जिससे, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंगों को अपने समेट लेता है, वैसे ही पुरुष जब जब और अपनी इंद्रियों के विषयों में समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तदपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते, परंतु राग नहीं निवृत्त होता, और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करने में निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उस संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समान हितचित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों को कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से पुरुष अपने श्रेय साधन में गिर जाता है। परंतु स्वभाव अंतकरण वाले पुरुष राग द्वेष से सहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है, तथा अंतकरण की प्रसन्नता अथवा स्वच्छता का प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इससे संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थित हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतकरणों में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त के अंतकरण में आसक्ति भाव भी नहीं होता, और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष सुख को कैसे हो सकता है, क्योंकि जल में वायु नाभ को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों की विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रियां इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों में बस में हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और वे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमात्मा नंदन में
भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल को उसको चलायमान न करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ वर्तता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वह ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष की स्थिति उसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, और अंतकाल में भी इस निष्ठा के स्तर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। देखिए यहाँ पर ये दूसरा जो अध्याय है समाप्त हुआ है। ये हमने पितृ दोष दूर करने के लिए आपको और ये पाठ वीडियो डाला हुआ है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर करें, और वैसे भी आप भागवत का पाठ अमावस्या वाले दिन अपने पितरों को सुना सकते हैं। और सुनाने से पहले आप संकल्प लें कि जो भी आपके पितृ हैं उनको मैं ये गीता का पाठ सुना रही हूँ या सुना रहे हैं, और उन्हीं को ये भागवत का फल मिले, जिससे वो किसी भी योनि में हों तो मुक्त हों, ऐसी हम आशा करते हैं। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और इसका तीसरा अध्याय लेकर फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय श्री राम।